काट देंगे। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, धान कटाई के बाद में बखरनी चालू हो गई है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेरे पड़ोसी किसान का खेत है और आज से 15 दिन पहले किसान ने मेरे वीडियो में मैंने यहाँ से निकलते समय कई बार बताया होगा, किसान की बोई हुई धान है, चारा ज़्यादा है इस खेत में, वहाँ से चल के इसमें पानी नहीं दे पा रहा है किसान। तो भाई साहब ये बोई वाला खेत है जिसमें चारा था और खड़ी धान थी, और किसान ने भाई साहब इसमें 2 बार हेरो चलाया है। 2 बार हेरो चलाने के बाद में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये खेत की कंडीशन है। ये आप यहाँ से वहाँ तक अगर देखेंगे तो आपको चारा ही चारा खेत में दिखेगा। और हेरो जो किसान ने चलाया है तो आप देखिए यहाँ पे इतनी गहराई पर ये कर निकला है, मात्र इतनी गहराई पर। यहाँ पे थोड़ी सी कड़क मिट्टी है और ये बस ये कर है किसान का, और जो कि कचरे में ही कर निकल गया मेरे हिसाब से। तो ये देखिए आप, ये बस ये एंडिंग है। अब किसान इसमें पानी रेलेगा और क्या पता अब ये चारे का किसान प्रबंधन कर पाएगा या नहीं, है ना। अब चलो चारा है वो तो यूरिया डाल के अगर किसान पानी दे देगा तो ये दब भी जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। ये देखेंगे कि किसान इसका क्या करता है। फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया कि इसमें किसान ने 2 बार हेरो चलाया है, जिससे किसान का चारा इस तरह से, धान और चारा टूट गया है इस तरह से। और अभी चारा खेत में है तो ये बुआई करेगा तो सिडल में गलेथा अड़सेगा। उसके लिए किसान क्या करेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं हम मेरे खेत में, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग धान के जो हमारे बंड बने हुए थे बड़े बड़े, उन्हें हम तोड़ रहे हैं डोजर की सहायता से, और सीगल लगा के ट्रैक्टर में, आगे सीगल ही बोलते हैं ना उसको, सीगल लगा के। उसके बाद में जहाँ हमें ज़्यादा कचरा समझ में आ रहा है, चंदकों में कचरा यानी कि धान की पराली, उधर मत दिखाना, यानी कि धान की पराली, हम वो पराली को टुकड़ों टुकड़ों में जला दे रहे हैं। बाकी की बची हुई जो परालियाँ हैं वो जो हमने भाई साहब बंड तोड़ा था उस बंड के नीचे वो दब गई है। उसके बाद में रोटावेटर चला रहे हैं उसमें दब रही है। तो ज़्यादा तो हमने खेत में आग नहीं लगाई, कहीं कहीं लगाई है। अब इतना तो कचरा जलाना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार के मात्र रोटावेटर चलने में ये बखरनी का जो है रोटावेटर का गड्ढा, वो है साहब इस तरह से आ रहा है। इतने गहरे में रोटावेटर इसको बखर रहा है। हालांकि मिट्टी जो है वो गीली मिट्टी निकल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मिट्टी एकदम सूखी नहीं है खेत की, इस तरह की गीली मिट्टी है ये। पर इतने बड़े डिम्बों के साथ रोटावेटर बहुत बढ़िया तरीके से हमारी जो मिट्टी है भाई साहब उसको फोड़ रहा है। और ये कर आप देखेंगे तो ये भी एक नंबर समतल दिखाई दे रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसके सूखने की रास्ता देखेंगे, इसमें पलेवा करेंगे और पलेवा करने के बाद में गेहूं की बुआई करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने अपने बखरने का जो तरीका बताया है रोटावेटर से धान कटाई के तुरंत बाद में, ये आपको कुछ कुछ अच्छा लगा होगा। ये हमने इसी साल ट्रायल किया है। पिछले साल हम चीगल या उससे पहले खेत बखरते थे और वो डिम्बों को तोड़ने के लिए हम जो सीमेंट का भारी पेंटा आता था उसको खेत में घुमाते थे। 2 बार करते थे। इस बार सिर्फ एक ही बार के रोटावेटर चलने में इस तरह का कर निकल रहा है। हालांकि ये जो डिम्बे हैं इस तरह के निकल तो रहे हैं, पर इन डिम्बों में अगर हम गेहूं की बुआई पलेवा करने के बाद में करेंगे तो मेरे हिसाब से गेहूं उग आएगा। तो आगे देखेंगे और क्या होता है, किस तरह से होता है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए बखरनी और बुआई से ही संबंधित लेने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा भाई साहब कि ये वीडियो आपको कुछ हद तक अच्छी लगी होगी। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।